हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जिनको हजरत के सभी शागिर्द अपना बड़ा जानते हैं और ये मशहूर है कि चहीते शागिर्द हैं मुफ्ती रिजवान, जबकि यहाँ हमारे हजरत मुफ्ती इरशादुल कादिर साहिब भी मौजूद हैं। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहिब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना वाज हम सबको सुनाएं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में स्टेज पर किछोजा शरीफ से तशरीफ लाए हुए मेहमान हजरत अशरफुश शुअरा सैयद मोहम्मद खालिद अनवर साहिब आने वाले हैं और शायर इस्लाम उन्हीं के भाई हजरत सैयद शाहिद में साहिब भी तशरीफ लाने वाले हैं। उनका नातिया कलाम और हजरत खालिद मियाँ के साहिब की तकरीर भी आपको समात फरमानी है। अब मैं आप हजरात के सामने हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहिब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने अंदाज में हम सबको मसाइल से आगाह फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फ़क़ीहुल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ रसूलुना हबीबुल्लाहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात, मैंने एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे फ़क़ीह फिद्दीन बनाता है, दीन की फ़क़ाहत अता फरमाता है। हज़रात, उलमाए किराम में जो अकाबिर उलमाए किराम होते हैं तो उसमें दो तरह के उलमा होते हैं। कुछ उलमाए किराम वो हैं जिनकी कुव्वते हाफिजा, याद करने वाली कुव्वते याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो जो मसाइल वो पढ़ते हैं तो वो मसाइल ज़हन नशीन हो जाते हैं। वो मुताला करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और मसाइल याद होते रहते हैं। इस तरह उनको बेशुमार मसाइल याद हो जाते हैं और वो बहुत बड़े आलिम हो जाते हैं। तो किताबों से पढ़ पढ़ कर उनको मसाइल याद हो जाते हैं। और कुछ उलमाए किराम वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अक्ले कामिल अता फरमाया है और उनके अंदर ये सलाहियत होती है
कि वो अहादीसो कुरान से मसाइल का इस्तिंबात करें, मसाइल को दलाइल से साबित करें। याद रखिए कि मुहक्किक आप सुनते रहते हैं, इश्तिहारों में, पोस्टरों में मुहक्किक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहक्किक कहते हैं उस आलिम को जो मसाइल को दलाइल से साबित करे, और मुदक्किक कहते हैं उस आलिम को जो दलाइल को दलाइल से साबित करे, दलीलों को दलीलों से साबित करे। तो ये अक्लो ज़हन, कुव्वत मुद्रिका, नफ्स नातिका और ऐसी सलाहियत जो कुरान और हदीस की गहराई में पहुंचे, अल्फाजो इबारत की गहराई में उतर कर और उससे नतीजा निकाले, मसाइल अख्ज़ करे, ये सलाहियत बहुत कम आलिमों को हासिल होती है। और किताबों को पढ़ते 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 बहुत सारे उलूम याद कर लेना ये और बात है, और अल्फाज व इबारत कुरान व हदीस में गौर व फिक्र करना, नजर व फिक्र करना और उसकी गहराई में उतर कर मसाइल का इस्तिंबात करना, ये उससे भी अजीम बात है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई थी कि वो किसी भी इबारत की गहराई में उसकी नज़र पहुंच जाती थी, गहराई में नज़र पहुंचती थी जहां तक और दूसरे आलिमों की नज़र नहीं पहुंच सकती थी। इस सिलसिले में बहुत पहले का वाक़या है और करीब करीब लोगों को मालूम भी है। उसका पूरा बयान ये है कि एक मदरसे में मुदर्रिसीन ने आपस में मीटिंग की और बाकायदा उसमें ये बात तय पाई कि हम लोग जो कदम भी उठाएंगे, किसी बात का कोई मुतालबा करेंगे, तो सब इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई कदम उठाएंगे। इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जो भी हम कदम उठाएंगे, मुतालबा करेंगे, और बाकायदा ये मुआहदा लिखा भी गया। उस मीटिंग में ये मुआहदा लिखा गया, ये बात तय पाई कि आइंदा हम जो भी कदम उठाएंगे, अगर कोई बात, कोई मुतालबा करना है कमेटी से या और भी कोई कदम उठाना है, तो सब लोग इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ कदम उठाएंगे। ये मुआहदा होगा, ये बात तय हो गई कि हम सब लोग मिलकर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ कदम उठाएंगे। उसके बाद में कमेटी से कोई मुतालबा करना था, मसलन तनख्वाह बढ़ाने का, तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करना था। तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दी गई, तो उनमें से एक मुदर्रिस ने उस दरख्वास्त पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आप गौर से सुने, जब ये बात समझ में आएगी। मुआहदा ये हुआ था कि हम जो भी कदम उठाएंगे, जो काम भी करेंगे, सब इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ करेंगे। उसके बाद एक दरख्वास्त दी गई तनख्वाह के इजाफे के लिए, तो सारे मुदर्रिसों ने दस्तखत कर दिए, सब ने दस्तखत कर दिए, लेकिन एक मुदर्रिस ने मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो वहां के जो मुदर्रिस थे उन्होंने एक इस्तिफ्ता तैयार किया और उस इस्तिफ्ते में ये लिखा कि हम में आपस में ये मुआहदा हुआ था
कि हम जो भी काम करेंगे वो एक साथ मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ काम करेंगे। लेकिन जैद ने इनफिरादी कदम उठाते हुए उस दरख्वास्त पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जैद के लिए क्या हुक्म है? हाँ, एक बात रह गई उसमें, यह था कि उस मुआहदे में कि हम जो भी कदम उठाएंगे वो सब इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ कदम उठाएंगे। हम में से जो शख्स भी इनफिरादी कदम उठाए तो उसकी बीवी पर 3 तलाक, उसकी बीवी पर 3 तलाक। तो काबिल गौर जुमला ये है कि इस मुआहदे में ये था कि हम में से जो शख्स इनफिरादी कदम उठाए उसकी बीवी पर 3 तलाक। पहले जमाने में भी इस तरह की कस्में लोग खाते थे और उस जमाने के उलमा हैरान रह जाते थे। लेकिन किसी किसी आलिम का जहन पहुंचता था। जैसे हारून रशीद ने एक कसम खाई थी। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा बहुत बड़ा, तो उसने ये कसम खाई थी अपनी बीवी से। उसने ये कहा कि आज गुरूबे आफताब तक, सूरज डूबने तक अगर तू मेरे मुल्क से बाहर नहीं चली गई तो तुझको 3 तलाक। क्या कसम खाई उसने? कि सूरज डूबने तक अगर मेरे मुल्क से तू बाहर नहीं चली गई तो तुझको 3 तलाक। अच्छा, उसका मुल्क था बहुत बड़ा। उस वक्त सवारियां थी, पैदल या घोड़े ऊंट। तो तेज से तेज घोड़ा भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था गुरूबे आफताब तक। कोई सूरत ही नहीं थी कि वो औरत उसके मुल्क से बाहर निकल जाए। और उसने कसम ये खाई कि अगर तू गुरूबे आफताब तक मेरी सल्तनत से, मेरे मुल्क से बाहर नहीं गई तो तुझको 3 तलाक। अब ये इस्तिफ्ता उलमाए किराम के दरमियान उलमाए किराम के पास भेजा गया। उलमाए किराम से दरियाफ्त किया गया कि बादशाह ने, हारून रशीद ने ये कसम खाई है और अपनी बीवी से ये कहा है कि अगर तू गुरूबे आफताब तक मेरे मुल्क से बाहर नहीं गई तो तुझको 3 तलाक। तो उलमा हैरत में पड़ गए, क्या करें कि तलाक तो पड़ जाएगी। इसलिए कि गुरूबे आफताब तक बाहर निकलना तो नामुमकिन है इस वक्त। कितना ही तेज घोड़ा हो उससे भी नहीं जा सकती, तो तलाक तो पड़ जाएगी। न मुल्क से बाहर निकल पाएगी ये, तो तलाक पड़ जाएगी। लेकिन उसी जमाने के एक बहुत काबिल, वही मैंने बताया ना, कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो अल्फाजो इबारत की गहराई में उतरकर और उनकी नजरो फिक्र, उनकी अक्ल इतनी तेज होती है कि वो किसी भी इबारत की गहराई में उसके मुख्तलिफ पहलुओं में गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो एक आलिम ने ये फतवा दिया कि हारून रशीद की बीवी गुरूबे आफताब से पहले पहले मस्जिद में चली जाए। हारून रशीद की बीवी गुरूबे आफताब से पहले पहले मस्जिद में चली जाए, तलाक नहीं पड़ेगी। इसलिए कि मस्जिद किसी भी बादशाह की सल्तनत और हुकूमत से बाहर होती है, वो अल्लाह का घर है। मस्जिद जो है वो किसी बादशाह की, किसी हाकिम की हुकूमत और सल्तनत में नहीं होती है, वो उसकी सल्तनत से बाहर होती है। लिहाजा जब ये मस्जिद में चली जाएगी तो वो हारून रशीद की सल्तनत से बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो गुरूबे आफताब से पहले वो बाहर निकल गई तो तलाक नहीं पड़ेगी। उसने यही कहा ना, अगर तू मेरी हुकूमत से बाहर नहीं निकली, मेरी सल्तनत से बाहर नहीं निकली तो तुझको तलाक। तो जब वो मस्जिद में दाखिल हो गई तो उसकी सल्तनत से बाहर निकल गई। तो इसी तरह से ये था कि हम सब जो काम भी करेंगे, जो कदम भी उठाएंगे, वो इत्तेफाक व इत्तेहाद से
कदम उठाएंगे, हम में से कोई इनफिरादी कदम नहीं उठाएगा। अगर हम में से कोई इनफिरादी कदम उठाता है तो उसकी बीवी को 3 तलाक, और जब भी वो निकाह करेगा तो उसकी बीवी को 3 तलाक। तो जो बीवी मौजूद है, इनफिरादी कदम अगर कोई उठाता है तो जो बीवी मौजूद है उसको तो 3 तलाक पड़ जाएगी। और उसमें यह भी था कि जब भी वो निकाह करेगा उसकी बीवी को 3 तलाक, तो जिंदगी भर निकाह भी नहीं कर सकता वो, जब भी निकाह करेगा तलाक पड़ जाएगी। अब एक मुदर्रिस ने मना कर दिया, जब दरखास्त दी गई तनख्वाह के लिए कि लाओ हम सब मिल करके दरखास्त दे रहे हैं तनख्वाह के लिए, तो एक मुदर्रिस ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं दे रहा हूं तनख्वाह, हमारी काफी है, मैं दस्तखत नहीं करूंगा उस दरखास्त पे। तो एक ने मना कर दिया था। तब सवाल ये हुआ था कि अगर हम कि जैद ने इनफिरादी कदम उठाते हुए और दरखास्त में दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लिहाजा जैद के लिए क्या हुक्म है। तो अब देखो, संभल है ना, मुरादाबाद, बरेली, यहाँ के जो मुफ्तियान किराम उस वक्त फतवा लिखते थे, उन सब ने ये फतवा दे दिया कि जैद की बीवी पर 3 तलाक पड़ गई, इसलिए कि जैद ने इनफिरादी कदम उठाते हुए और दरख्वास्त पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि जैद अकेला रह गया था ना, जैसे मान लीजिए कि 10 मुदर्रिस थे तो 9 ने तो दस्तखत कर दिया और एक बच गया, तो इनके जहनों में आया कि इनफिरादी कदम तो जैद ने उठाया, ये अकेला ही है और उधर 9 है, लिहाजा संभल, मुरादाबाद, बरेली के मुफ्तियान किराम ने ये फतवा दे दिया कि जैद जिसने इनफिरादी कदम उठाया है और दरखास्त पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो उस जैद की बीवी पर 3 तलाक पड़ गई। अब वो जो मुदर्रिस थे जैद, जिनको जैद कह के किया, वो बहुत परेशान हुए। और मौलवियों की बातें है ना, अब इन मौलवियों ने ये किया कि उस फतवे को अखबार में शाये कर दिया, अखबार में शाये कर दिया उसको कि फला की बीवी पर 3 तलाक पड़ गई, तलाक मुगल्लज़ा वाक़ हो गई। अब वो मुदर्रिस, वो जैद साहब बहुत परेशान हुए, क्या करें क्या करें। तो दीपा सराय में एक हाजी साहब थे जो मुफ्ती साहब के पास आकर अक्सर बैठ जाया करते थे और बहुत तवज्जो के साथ मुफ्ती साहब की बातें सुनते थे। तो उन हाजी साहब ने उन आलिम साहब को, जिनके बारे में फतवा दिया था कि उनकी बीवी पर 3 तलाक पड़ गई, तो उन हाजी साहब ने उनको मशवरा दिया कि अगर कोई कुछ इसमें कर सकता है या सही बात बता सकता है तो इस वक्त अगर कोई बता सकता है तो मुफ्ती मोइन साहब की जाते गिरामी, उनके पास जाओ, उनसे राबता कायम करो, देखो वो क्या कहते हैं। तो आप गौर करें कि संभल, मुरादाबाद, बरेली के मुफ्तियान किराम ने फतवा दे दिया था कि जैद की बीवी पर 3 तलाक पड़ गई। और जब वही इस्तिफ्ता मुफ्ती साहब के पास आया तो मुफ्ती साहब ने पढ़ते ही ये बता दिया कि जैद की बीवी पर तलाक नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत देर उसमें गौर व फिक्र किया हो, सोचा समझा हो, वो देखते ही बता दिया कि जैद की बीवी पर तलाक नहीं पड़ी। ये मुफ्ती साहब लोगों ने जो गलती की है, ये तो इन्होंने सोच समझ से काम नहीं लिया। जैद की पर तलाक नहीं पड़ी, लेकिन एक तरफ अकेले मुफ्ती साहब ने ये कह दिया कि तलाक नहीं पड़ी,
और संभल मुरादाबाद बरेली की मुफ्तियाने कराम ने फतवा दिया था कि जैद की बीवी पर तलाक पड़ गई, और वो अखबार में भी शाये हो गया। अब फिर बात कैसे बने? तो वही हाजी साहब मुफ्ती साहब को लेकर के मुरादाबाद गए। जिन मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था उनसे बातचीत हुई, मुफ्ती साहब ने उनको समझाया, तो उन्होंने, उनकी समझ में बात आ गई। बहरहाल उन्होंने अपने फतवे से रुजू किया कि वाकई जो है सोचने समझने में गलती हो गई है। फिर मुफ्ती साहब को लेकर के वहां गए बरेली। बरेली जाने के बाद वहां जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया था उनको भी समझाया। समझाने के बाद उनकी समझ में बात आ गई, उन्होंने भी अपने फतवे से रुजू किया कि बात आपकी सही है। और एक दो जो बड़े बड़े आलिम थे उन्होंने भी मुफ्ती साहब की तायद की कि हाँ आपकी बात सही है। अब बात तो सही हो गई, लेकिन अखबार में जो शाये हो गया था उसके लिए क्या किया जाए? लिहाजा बरेली शरीफ से, मुरादाबाद से और संभल के जो मुफ्तियाने किराम थे ये सब इकट्ठा हुए और एक मकान में बाकायदा एक मजलिस हुई, एक कमेटी मुनाकिद हुई। और उसके बाद में इस शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, मुअज़्ज़ज़ लोग, बड़े बड़े लोग, उनको भी बुलाया गया। और बुलाने के बाद फिर बाद में एक मुफ्ती साहब ने खड़े होकर के ये सुनाया कि ये जो फतवे आए हैं, तो कोई भी बात इस तरह की कि सोचने समझने में या जैसे भी, बहरहाल ये है कि ये जो जैद है इसकी बीवी पर तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसकी बीवी पर तलाक वाक़ई नहीं हुई। यहाँ करके बाकायदा उन लोगों ने सुनाया। और उसकी वजह यह है, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मुआहदा क्या था कि हम जो काम भी करेंगे, जो काम भी करेंगे वो सब मिलकर करेंगे, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ करेंगे, है ना। अब ये समझिए जैसे हम यहाँ बैठे हैं, है ना, बहुत लोग बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए, बहुत सारे उलमाए किराम हैं। हम में ये बात तय हो जाए कि हम जहां भी जाएंगे सब एक साथ जाएंगे, किसी को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, सब एक साथ जाएंगे। आप लोग सुन रहे नहीं? हम में ये बात तय हो गई कि हम एक साथ जाएंगे, ये बात तय हो गई। अब ये लोग चले गए मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के ये लोग चले गए, तो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसने की? हाँ भाई बताओ। ये मुआहदा हुआ था कि सब एक साथ जाएंगे, यहाँ तो बैठे हुए हैं, ये मुआहदा हुआ यहाँ से जाएंगे तो सब लोग एक साथ जाएंगे, इत्तेफाक के साथ सब एक साथ जाएंगे। तो अब ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशरफुश शुअरा, अशरफुश शुअरा हजरत सईद खालिद अनवर मियां, नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद, नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद, हजरत सईद शाहिद मियां साहिब किबला, नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद, नबीर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहजादा मुफक्किर मिल्लत, शहजादा मुफक्किर मिल्लत, शहजादा मुफक्किर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सय्यदुल मुरसलीन, फैज़ाने मखदूम अशरफ उर्स फ़क़ीहुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तवज्जो के साथ हजरत का बयान समाअत फरमाएं। हाँ, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह।
अरे थोड़ी देर बैठ जाओ भाई। अरे हाँ, तो आप लोग मेरी तरफ ध्यान दें। तो मैं ये पूछ रहा हूं, हाँ इधर तवज्जो दीजिए। बैठो, जहाँ बैठना बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, जहाँ बैठो वहीं बैठ जाओ। हाँ तो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, थोड़ी देर जहाँ बैठो वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुप जाओ, बैठ जाओ। हाँ एक बार तो दुरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम में आपस में ये मुआहदा हो जाए, ये तय हो जाए कि यहाँ से हम कहीं भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। यहाँ से हम कहीं भी जाएंगे, कोई कदम उठाएंगे तो एक साथ जाएंगे, कोई कदम उठाएंगे तो एक साथ उठाएंगे। अब ये बहुत सारे लोग, मान लो 15-20 आदमी या और लोग, ये लोग यहाँ से चले गए मुझे छोड़कर ये चले गए। तो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसने की? मैंने की या इन जाने वालों ने की? मुआहदे खिलाफ वर्जी की मैं अकेला हूं, इनफिरादी से धोखा लग गया। मैंने तो कोई कदम उठाया नहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूं, वैसे ही हिलाया भी नहीं, ना मैं कहीं गया। बात है कि हम जहां भी जाएंगे, जो काम भी करेंगे, सब एक साथ मिलके करेंगे, है ना? कहीं भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। अब आप सब लोग चले गए, अब मुझे छोड़ दिया, तो मुआहदे खिलाफ वर्जी किसने की? गए तो आप लोग ना, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूं, मैं तो कोई कदम ही नहीं उठाया, ना मैंने कुछ किया। तो मुआहदे खिलाफ वर्जी आप लोगों ने की, मैंने नहीं की है। आप लोग मुझसे छोड़ के क्यों गए? जब ये मुआहदा हो गया था, ये बात तय हो गई थी कि हम जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो यही कंडीशन उसमें थी कि जब ये मुआहदा हो गया था कि हम जो भी कदम उठाएंगे, जो भी काम करेंगे, इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ सब मिलकर एक साथ करेंगे। तो ये जो बाकी मुदर्रिस थे, एक को छोड़कर उन्होंने एक कदम उठाया, एक काम किया और इसको साथ नहीं लिया, तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी दूसरे मुदर्रिस उनकी, जैद ने, जिसने कदम ही नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया, उसने नहीं की मुआहदे खिलाफ वर्जी। इसलिए जैद की बीवी पर 3 तलाक वाक़ नहीं हुई, बल्कि हकीकत में तो उनकी बीवियों पर 3 तलाक वाक़ होगी, इसलिए कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्होंने की। लेकिन इस बारीकी की तरफ जो दूसरे मुफ्तियाने किराम थे, उन्होंने इनफिरादी से धोखा खा लिया। इनफिरादी से धोखा खा गए कि इधर तो काफी लोग हैं, 9 या 10 आदमी हैं, और इधर सिर्फ एक है, तो इनफिरादी कदम इस शख्स ने उठाया, जैद ने, लिहाजा इसकी बीवी को तलाक पड़ेगी। एक से धोखा खा, उस मुआहदे में गौर व फिक्र नहीं किया, उसकी गहराई में नहीं उतरे, लिहाजा धोखा खा गए और उन्होंने ये फतवा दे दिया कि जैद की बीवी को 3 तलाक पड़ गई और जैद जब भी निकाह करेगा उसकी बीवी को 3 तलाक पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला ये सलाहियत, ये काबिलियत कम उलमाए किराम को अता फरमाता है, जो किसी इबारत, किसी लफ्ज की गहराई में उतर कर उसके अंदर जो नुक्ते छुपे हुए हैं पर्दों के अंदर, उन नुक्तों को बाहर निकाले और उस राज को जाहिर करे, ये कम उलमा में सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने हमारे मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान को ये सलाहियत दी थी, और ये तो एक मिसाल हमने बयान की है, इस तरह की न जाने कितनी मिसालें हैं। हाँ
अब और दीगर हजरात भी तशरीफ फरमा है। वक्त की कमी है लिहाजा मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।